एडमिनिस्ट्रेशन साहब से एलजी इंतजामिया साहब से कि यहाँ तो मुझे हक दिया जाए, नहीं तो मुझे ये दफ्तर वाले पाकिस्तान जाने पर मजबूर कर रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी कि जो ये नाइंसाफी रिश्वतखोरी चल रही है, मैं एक गरीब बंदा हूँ, मेरे से रिश्वत नहीं हो सकी जितनी वो मुलाजिम लोग दे रहे हैं जिनकी डोक नहीं है। तो इसलिए मेरा नाम अब्दुल मजीद तंत्र है, मैं पंचायत बेदार बलनाई से हूँ, तहसील मंडी डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हूँ। मेरी इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि आज से कबल 3-4 साल पहले मुझे दफ्तर वालों ने चक्कर लगा कर पाँव के जो जूते हैं वो घस गए हैं, इसलिए कि डोक मेरी है, हक मेरा है। और वहाँ पर जिनकी डोक नहीं बनती है, जिनका हक नहीं बनता, उनको सैलरी डाल देते हैं। और जिनकी डोक है और मेरी डोक है, मुझे मतलब हक नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरी डीसी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन साहब से, सीओ साहब से गुजारिश है कि हक इंसाफ़ी की जाए, ताकि ना इंसाफ़ी ना की जाए। जिनकी डोक नहीं है उनको सैलरी डाल देते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पे कोई काम नहीं होता है। 12/8/20 में मेरी ज्वाइनिंग हुई और तीनों ने काम किया वहाँ पर, और 12/8/20 में उन दोनों की सैलरी डाल दी है, मेरी सैलरी नहीं डाली है। उसके बाद 2021 में कहने लगे आपका स्टे हो गया जी, ये हो गया वो हो गया, और मेरी तनख्वाह बंद रखी है। आज तक ना तनख्वाह मिली ना कोई चीज़, आज तक रिश्वतखोरी चलती रही। मैंने भी 4000 रुपया दिया है दफ्तर वालों को, तो आज तक मेरा काम नहीं किया। इसलिए मेरी गुजारिश है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, मैंने भी फॉर्म फिलअप किए हैं, 4 साल से फॉर्म फिलअप करता हूं। और जितने भी डोक वाले सरपंच, नंबरदार, पंच, सब ने लिख के दिया है कि डोक मेरी है। और मैंने विजिट भी 2 बार करवाई, टीचरों ने भी लिख के दिया मेरे हक में, तो तब भी दफ्तर वालों ने कुछ नहीं सुना है मेरा। और जिन लोगों ने रिश्वतखोरी की है तो उनका काम हुआ है। ये हमारे कागज हैं जिसमें मतलब तीनों का नाम रखा हुआ था। उसके बाद उन दोनों को सैलरी डाल दी। 12/8/20 में मुझे ज्वाइनिंग हुई थी तो मेरी सैलरी नहीं डाली। और उसके बाद 2021 में मैंने ये मतलब विजिट करवाई, तो विजिट में टीचरों ने साफ लिख कर दिया है कि मेरी डोक है, मेरा हक है। उसके बाद मुझे असलम कोली साहब ने ललचाया, 2 महीने लगवाए, फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया, कहने लगे रुक जाओ आपका काम हो जाएगा। तब तक उनसे रब्ता करके जिनकी डोक नहीं थी तो उनसे स्टे करवा दिया। और मेरी गुजारिश है डीसी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन साहब से, एलजी इंतजामिया साहब से कि यहाँ तो मुझे हक दिया जाए, नहीं तो मुझे ये दफ्तर वाले पाकिस्तान जाने पर मजबूर कर रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी कि जो ये नाइंसाफ़ी है ये ख़त्म होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। आज के दौर में रिश्वतखोरी चल रही है, मैं एक गरीब बंदा हूँ, मेरे से रिश्वत नहीं हो सकी जितनी वो मुलाजिम लोग दे रहे हैं जिनकी डोक नहीं है। तो इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी कि इस बात की छानबीन की जाए और जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। मेरा हक है और मुझे मिलना चाहिए। ये मेरी विजिट हैं, ये मेरे डॉक्यूमेंट हैं। और जब भी मैं दरवाजे पे जाता हूँ ऑफिस के तो मुझे वहाँ से बेइज्जती करके निकाल देते हैं, डरा के निकाल देते हैं। जैसे कोई ऑफिसर होता है, कहते हैं नहीं जी बाहर निकल, स्टे हो गया है। किस चीज़ का स्टे हुआ? अगर पाकिस्तान वाला हिंदुस्तान पे स्टे करवाएगा तो वो हो सकता है, जिनकी डोक नहीं है उनका स्टे कैसे हो सकता है? अगर इनके टीचरों ने लिख के दिया इसकी डोक है, उनकी डोक नहीं है, जिनका स्टे हुआ राशिद नज़ीर और गुलशन नाज की डोक नहीं है, तब भी क्यों एक्सेप्ट करते हैं उनके फॉर्म और मेरा फॉर्म क्यों मतलब निकाल देते हैं? इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी डीसी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन साहब से। और मैं एक गरीब बंदा हूं, मेरी सुनवाई कोई नहीं सुनता, इसलिए यहाँ तो हक पर फैसला किया जाए, नहीं तो मुझे पाकिस्तान जाने पर मजबूर ना करें। इसलिए शुक्रिया, मैं आपकी मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।